सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आजकल अखबारों की सुर्खियों के पन्नों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कहानी चल रही है और वो है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। वैसे तो इसको अपनी भाषा में बकचोदी कहेंगे और इस बकचोदी फैलाने का काम कौन कर रहा है? जी हाँ, आपका अपना करण। मोती सीना हीरो सीना सेवर। And he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but पहले तो इस दीपिका को कोई ये बताओ कि ये तुम्हारा इंटरव्यू इंडिया के लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हिंदी में दे अपना इंटरव्यू, ताकि लोगों को ये तो समझ में आए कि तुम कहना क्या चाह रही हो। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता चला उनको मैं बताता हूँ कि ये क्या कहना चाह रही है। तो ये सिंपल भाषा में ये कहना चाह रही है कि मैंने शादी तो की रणवीर सिंह से, लेकिन कल को अगर मेरे को कोई इससे अच्छा लड़का मिल जाता है तो मैं इसकी गांड पे लात मार के भाग जाऊंगी। कोई बात नहीं, हम तो चुप। were quoting her. Okay. But I think it was like who? Like who? अभी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clear. तो जैसे तुम लोगों को पता ही है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है और जिस अंदाज में अभी रणवीर सिंह ने ये कहा कि आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, इससे हमें ये पता चलता है कि अब ये शादी ज्यादा टाइम टिकने नहीं वाली। इसीलिए लोग हमेशा ये कहते हैं कि प्यार मोहब्बत की बातों से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है कब ये पलट जाए। उसका जीता जागता उदाहरण तो ये कंट्रोवर्सी है और मुझे पता है सब लोग कमेंट में यही कहेंगे कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तो वही बात मैं तुमको भी कहना चाहता हूँ कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। दोनों बात आपको सेम लगी हो लेकिन मतलब अलग है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नहीं। और जो लोग इस वीडियो को ज्यादा मतलब बूस्ट दे रहे, बढ़ावा दे रहे कि भाई ये हो गया वो हो गया, अब तो डिवोर्स हो जाएगा, भाई ऐसा मेरे को लगता नहीं होगा, लेकिन बार बार तुम इसको गान हरी करोगे तो शायद हो जाएगा। तो मेरा तो बस यही कहना है कि ये सब उनके घर का मामला है, वो जाने ने अपना काम जाने। तो हो सके उतना इस कंट्रोवर्सी से दूर रहो। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुमको दिखाता हूँ सोशल मीडिया की कुछ बकचोदियाँ। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इसके ऊपर जोक मारने के लिए मेरे पास अब वर्ड नहीं बचे हैं। मतलब अभी तक मैंने इसकी इतनी वीडियोस देखी है कि कभी कभार मेरे को लगता है कि मैं ही उर्फी जावेद से इंस्पायर हो चुका हूँ। आप जरा भी मत घबराना अगर कल को मैं इसकी तरह कपड़े पहन के आने लगा। फिर मेरे पास एक खुराफाटी आइडिया है और वो है टाला। जैसे ये नए आविष्कार करती है ना, मैं भी करूंगा। मैं भी यहाँ पे टाले लगा के आ जाऊंगा। देखो ये सारा फल है तो मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि मैं सड़ी हूँ ना। अरे सड़ भी गया तैयार है, मैं सड़ी हुई हूँ ना, गरीब हूँ मैं। तुम गरीब नहीं हो, तुम हो एक नंबर की चूतिया। मतलब भाई ये गरीब करके इतने सारे वीडियोस बना चुकी है कि एक बार गरीब देखेगा तो वो भी बेचारा शर्मा जाएगा। और कौन कह रहा है कि तुम वो सड़ा हुआ फल खाओ? कोई नहीं कह रहा, बस इसको कंटेंट चाहिए। और ये बेचारी तो उर्फी जावेद भी नहीं बन सकती क्योंकि ये बार बार एयरपोर्ट नहीं जा सकती ना। ढिंग ढिंग लक लक ढिंग ढिंग लक लक ढिंग 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 ढिंग। अरे ओ बहन, पहले तू डिसाइड कर ले तुझे डांस करना है या सिंगिंग। खैर तेरी ये वीडियो देखने के बाद मेरे को तो ये पता चल गया कि तेरे को आता तो दोनों ही नहीं है। मतलब ना ही तूने डांस अच्छा किया ना ही तूने गाना अच्छा गाया। और भाई साहब तेरे लुक के तो क्या ही कहना है, एक साइड ज्यादा काजल और एक साइड कम काजल। खैर अब मैं वीडियो में ज्यादा गालियां नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे वीडियो को इफेक्ट कर सकती है। मतलब क्लियर भाषा में कहूँ तो मेरी गान फट रही है कि कहीं चैनल ही ना हटा दे यूट्यूब वाले। निकल लो। जब मैं 12 साल का था। 12 साल का था? अबे चूतिए, तुम 8 साल का भी नहीं लग रहा ढंग से। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो लगता था जॉब ही सब कुछ है। जब 16 साल का हुआ तो लगता था रिश्तेदारी सब कुछ है। जब 22 साल का हुआ तब लगता था प्यार ही सब कुछ है। लेकिन अब पता चल गया है
पैसा ही सब कुछ है। भले ही ये बच्चा हो लेकिन इसने बात एकदम पटेकी की है कि इसको ये लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन काश ये बात रणवीर सिंह को पता होती तो बेचारे की आज ये हालत नहीं होती। मतलब तुमने देखा होगा इंटरव्यू में कि वो बेचारा रोने पे आ गया था। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ। लगता है मेरे भाई आ गए। शेर की दहाड़ सुनने के बाद ये बंदा ये कह रहा है कि मेरे भाई आ गए। देखो भले ही शेर जंगल का राजा हो लेकिन वो कहलाता तो जानवर ही है। तो अगर इसकी बात का मतलब जाना जाए तो इसका कहना है कि जानवर आ गए और ये कह रहा है कि वो उसका भाई है। इसका मतलब कि ये लोग जानवर ही है। खैर जानवर है ये तो इसके मुंह से ही पता चल जा रहा है क्योंकि जानवर भी नहीं नहाते और ये भी नहीं नहाता। लेकिन फिर भी एक इन लोग में डिफरेंस है और वो ये है कि वो बिना नहाए भी अच्छे दिखते हैं और ये अगर नहा भी लेगा ना तो भी भंगारी दिखेगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वैसे आई नो मुझे किसी के लुक पे कमेंट करने का कोई अधिकार है नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बकचोदी करेगा तो मैं तो करूंगा कमेंट। रोम रोम भाइयों। से अच्छा लड़का तो मिल जाएगा मैडम, पर एक बात याद रखना, चांदी और हीरे में फर्क होता है। अबे कौन हीरा और कौन चांदी? तू तो मेरे को दामन का रोड लगता है, वो भी काले वाला। और मुझे पता है कि ये बंदा दिल से बहुत अच्छा होगा लेकिन भाई ये अपना कंपैरिजन चांदी और हीरे में कर रहा है। खैर इस बंदे से हमें काफी कुछ सीखना चाहिए कि भाई कि भले ही अपना लुक कैसा भी हो लेकिन बातें तो एकदम कॉन्फिडेंस वाली ही करनी चाहिए। गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे बहनचोद। खैर आई होप तुम लोगों को आज का ये वीडियो देख के मजा आया हो तो एक लाइक कर देना जाते जाते और सब्सक्राइब हो सके तो कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।